यही मेरी ख्वाहिश है। मैं दिल ही दिल में उससे प्यार कर बैठा हूँ। My dear law student, see, weather is important for human being, but हम लोग इसे Excuse me? खराब करते जा रहे हैं। So, पर्यावरण को अच्छे से साफ करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। So, get ready for area cleaning, okay? सब लोग अपने काम में बिजी थे, लेकिन मुझे उसे देखने के अलावा और कोई काम नहीं था। तैरना नहीं आए तो पानी में नहीं उतरना चाहिए, ये समझ नहीं पाया क्योंकि मैं उससे प्यार कर बैठा था। ए अनंतु, प्यार में गिरते हैं ये तो सुना था, लेकिन कैसे गिरते हैं ये तूने बता दिया। वेरी गुड, ये प्यार तो होने से रहा। लाइफ में पहली बार किसी से प्यार हुआ है और तू है कि शुरू होने से पहले ही दी एंड कर रहा है। चांस ही नहीं बेटा, तू अपने नाम को देख, अनंतु कृष्णा क्रमाधारित आया और उसका नाम नुसरत फातिमा बेग। नहीं नहीं, ये लव स्टोरी बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरे पुराने गुरु के सर की कसम खाकर कहता हूँ, ये चलने वाला नहीं है, यही खत्म हो जाएगा। खत्म होगा कि हैप्पी एंडिंग होगी ये अभी बताता हूँ। रुक जा, कहाँ जा रहा है? अपनी बेगम से मोहब्बत का इजहार करने। अबे सुन, अगर शाम को चिड़िया चहकने के टाइम पर प्रपोज करोगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। कल सुबह की पहली किरण निकलते ही तू जाकर अपने दिल की बात कह देना, शायद तेरा काम बन जाए। ला 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 ला, कबूतर भी आ गया। My dear boys and girls, अब ये हमारा कैंप क्लोज होने वाला है। हमने बहुत इंजॉय किया। एक दूसरे को याद रखने के लिए एक ग्रुप फोटो ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, हैं? मेरे लिए वो लॉ कैंप नहीं बल्कि लव कैंप बन गया था। मैं उससे प्यार करता हूँ, ये उससे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ। हाय नुसरत। ओह अनंत कृष्णा, तुम यहाँ? वो मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे क्यों? नुसरत, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो क्या है ना, बात कुछ नहीं है पर फिर भी बहुत कुछ है। बताओ। वो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या? हाँ, किसी को पसंद करने का कोई कारण तो नहीं होता। तुम मुझे बिना किसी कारण के ही पसंद हो। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ से है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पसंद करने के लिए थैंक्स, पर मुझे इस बात पर भरोसा नहीं। तुम्हें मुझसे अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। हर लड़की प्यार होने के बाद और ब्रेकअप होने के बाद यही कहती है, और तुम हो कि पहले से ही यही बोल रही हो। और मुझे तुमसे अच्छी लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। तुमसे मिले मुझे 3 दिन भी नहीं हुए और मैं तुम्हें पसंद करने लगूं? ये कैसे हो सकता है? मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। मेरे बहुत सारे सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। ए नुसरत, अब तक मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन अब पक्का हो गया है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, और ये आनंद नुसरत के आने का इंतजार करेगा। अब तक उसका इंतजार कर रहा हूँ, 7 साल हो गए पर उसकी कोई खबर नहीं, लेकिन वो मिलेगी, इतना भरोसा है। दादी, 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 दादी। अरे उधर ही खड़ा रहे। हाँ, क्या हुआ दादी? मुझे पता नहीं चलेगा ऐसा लग रहा था ना? हाँ? ओह, लगता है दादी को पता चल गया। शनिवार आया नहीं कि बस तेरा ये नाटक चालू हो जाता है। अरे मैंने कितनी बार कहा है, मांस मच्छी खाकर घर पे मत आया कर।
दादी, क्या बात है दादी। भले ही तुम्हारी उम्र जितनी भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी नाक बूढ़ी नहीं होती। अरे चल दूर हो जा, मुझे छूना मत, तू आज यही सोएगा। दादी, एक जवान लड़का अगर सारी रात बाहर सोएगा तो अच्छा लगेगा क्या? वो सब मुझे नहीं पता, सुबह शुद्धिकरण होने के बाद ही मैं दादी। तुझे अंदर लूंगी, समझा तू? दादी प्लीज। ये ले, बाहर ही सो जा। दादी, सच में मांस मच्छी खाने के भी यहाँ सजा मिलती है। और अगर रॉकी के कहने पर अगर बियर पी ली होती तो आज मैं गेट के बाहर ही होता। दादी, और कितना टाइम? देर हो रही है। ये कारनामा जो कल तू मांस मच्छी खाकर आया था ना, तब सोचना चाहिए था तुझे। अगर तुम्हारे दादा भी ऐसा काम करके आते ना, तो उनका भी मैं यही हाल करती, छोड़ती नहीं मैं उन्हें भी। उनका भी मैं अच्छी तरीके से शुद्धिकरण करती, फिर अंदर आने देती उन्हें। अरे ये किस जन्म का पाप है, बियर पीने के बाद गौमूत्र पीनी पड़ रही है। मैं नहीं पीने वाला। वत्सला, अरे हो गया क्या काढ़ा, जल्दी कर। अरे वो काढ़ा बनाने वाला गौमूत्र लेने गए हैं, लेकिन अभी तक वापस ही नहीं आए। क्या हुआ महाराज, ऐसे क्यों बैठे हो? गौमूत्र के लिए बैठा हूँ। ऐसे बैठने से मिल जाएगा क्या? चलो कान पकड़ो। लो वो आ गए। अरे शंकर, गौमूत्र लाने के लिए इतना टाइम? ये क्या दूध है मम्मी? जब मन किया तब निकाल कर ले आए। अरे बाप रे, लेकर आ गए। तुम सास बहू को रोज फ्रेश गौमूत्र चाहिए हो तो कल्याण हो जाएगा। आज सवेरे मैं आगे से घूम के आ गया, कहीं भी मुझे एक भी गाय नहीं दिखाई दी। और थोड़े दिन हो गए ना तो बेंगलोर में गौमूत्र मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें किसी तबेले के बाजू में प्लॉट लेकर गाय पालनी पड़ेगी, तभी गौमूत्र मिल पाएगा। हाँ तो क्या, शुद्धिकरण के बिना कैसे आने दे? हर वक्त इसे काढ़ा लाकर देती रहोगी ना, तो जब तुम्हारी बहू घर पर आएगी तो उसकी हालत क्या होगी गोविंद जाने। अगर वो आती है और उसको शुद्धिकरण का पता नहीं होगा तो उसे मैं तुलसी के पास तक जाने नहीं दूंगी, बता देती हूँ आपको। अच्छा अम्मी, तुम अब्बू से इतना प्यार करती हो, अब्बू को छोड़कर रह नहीं सकती हो, पर फिर भी अकेले रह रही हो। गुस्से में एक बात क्या निकली, सारा प्यार खत्म हो गया और बस अलग अलग हो गए। बोलो ये क्या अच्छी बात है? क्या करे बेटी, अब मेरा नसीब ही ऐसा है। ये कोई नसीब नहीं है, बल्कि आपकी नासमझी है। ये नासमझी हमारी नहीं है बेटी, ये नासमझी तुम्हारे अब्बू की है। मन में आया और बस 3 बार तलाक 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 बोल दिया। अब देखो वो अकेला है और तुम्हारी अम्मी भी, और अब इन दोनों को मिलाने के लिए तू लगी है। नहीं दादू, उस टाइम पर अगर अब्बू ने गुस्से में तलाक दे भी दिया हो तो सही भी किया जा सकता है, तो बोलो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? आज के बाद तुम अपनी जुबान पर ऐसी बात फिर कभी नहीं लाना। एक बार तलाक देने के बाद उसके नियम पालने पड़ते हैं और ये बात हर मुसलमान अच्छी तरह जानता है। इसीलिए तुम्हारे अब्बू और अम्मी राजी हैं। तुम कानून पढ़ी होगी, लेकिन वो सब इंसान ने बनाया है, लेकिन हम लोग अल्लाह के बनाए हुए कानून को मानते हैं और वो कभी बदला नहीं जाएगा। अम्मी, मैं अब्बू के घर होकर आती हूँ। ठीक है बेटी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ। अब्बू,